अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को, अपने डेज़ को। आज मैं फिर से एक टॉपिक ऐसा लेकर आई हूँ कि जिसको मुझे बार बार जिस पर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, और जो क्वेश्चन बार बार अराइज़ हो रहा है, और उससे रिलेटेड मुझसे सवालात पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, उससे रिलेटेड पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो वो है कि माँ के दूध का बच्चे की खुराक पर या बच्चे के वेल बीइंग पर असर कैसे होता है, प्लस माँ की खुराक का माँ के दूध के कॉम्पोजिशन पे कैसा असर होता है। अभी भी ये चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो आपको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो इतने इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है कि और वो उसकी वजह ही जस्ट ये है कि हमारा जो इनएप्रोप्रिएट डाइटरी हैबिट्स और हमारी बच्चों पर जो ये खामखा के जो परहेज़ होते हैं, जो खामखा के जो माँओं पर परहेज़ होते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पे गोल्डन 1000 डे की बात अभी तक मेरे 16 साल के कैरियर में अभी तक हम एक लकीर पीटते चले आ रहे हैं कि बच्चे के लिए वो जो गोल्डन 1000 डे होते हैं माँ के पेट में से लेकर जब वो वूम में होता है, और उसके बाद भी आगे जो डेज उसके इन्फेंसी के हैं, उसका टॉडलर एज तक, वो डेज़ इसके बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं। उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है। मैक्सिमम जो आपके ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, वो आपके इन गोल्डन 1000 डेज़ में हो जाती है। अगर उसी में हम लोग मदर पर खुराकें बंद कर दें, उसी में हम लोग बच्चों पर खुराकें बंद कर दें, उसी में हम इन दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, जो माँ है और जो बच्चा है, उनके ऊपर आप लोग डाइट्स बंद कर देंगे, तो आप मुझे बताएँ कि बच्चे की क्या ख़ाक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, या उसके ब्रेन की क्या ख़ाक। मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का ज़िक्र करती हूँ कि हमारे बच्चों में ये ऑटिस्टिक फ़ीचर्स हमारे बच्चों में ये एडीएचडी के फ़ीचर्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं कि हम लोगों के बच्चों की डाइट्स इनएप्रोप्रिएट है। मेल न्यूट्रिशन का रेट इसीलिए हमारी कंट्री में भी बढ़ रहा है, और हमारे साथ रिलेटेड जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें भी बढ़ रहा है। आपको मैं बताऊं कि हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो -2 को सीवियर कंसिडर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन -2 को। हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन -2 को तो हम माइल्ड कंसिडर करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और मेल न्यूट्रिशन में फिर ये स्टंटेड ग्रोथ की बात, लास्ट गवर्नमेंट में हमारी स्टंटेड ग्रोथ की बात की गई थी, तो वो बहुत ही एक इनिशिएटिव था, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट इनिशिएटिव था, कि वहाँ पर इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू किया था, कि हमारे बच्चों पे काम शुरू किया था। हमारा बच्चा बेहतरीन डाइट लेकर बेहतरीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अटेन करने के बाद जो काम कर सकता है ना, वो अब हमारे जो एल्डरली हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी खुराकों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके हमारी सॉरी टू से सॉरी जो रिस्पेक्टेबल एल्डर्स हैं, वही तो खुराकें बंद कर देते हैं। प्लस पॉवर्टी एक फ़ीचर है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करे, क्योंकि अगर अच्छी खुराक बच्चा नहीं लेगा, अच्छी खुराक से मेरी ये मुराद नहीं है कि आप उनको ड्राई फ्रूट्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। आप उनको एक स्टेपल डाइट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेपल डाइट जैसे हम बड़े 3 मेजर मील्स खाते हैं, उस तरह हम बच्चों को 6 मील्स क्यों नहीं दे सकते? प्लस हम जो मदर्स, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी खुराकें हम बंद कर देते हैं। हमारी तो यहाँ की कम्युनिटी में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो 18 साल से लेकर 30 साल 40 साल की उम्र तक होती हैं। 18 साल इज़ अ ग्रोथ स्पर्ट, हम लोग कहते हैं ना कि प्यूबर्टी, इन्फेंसी और प्यूबर्टी, ये 2 टाइम फ्रेम्स हैं हमारी लाइफ के, जिसमें आप मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करते हैं, और उसी में हम लोग खुराकें बंद कर देते हैं। अपनी जो मदर होती हैं, जो इनिशियली जो हमारी माई चाइल्ड बेयरिंग एज में कदम रखती हैं, उसमें हम लोग करते क्या है, ठंडे गरम को रोना शुरू हो जाते हैं। उसमें हम करते क्या है, ऑयली चीज़ों का रोना शुरू कर देते हैं। उसमें हम करते क्या है कि माँओं को हम इस चीज़ से डराते हैं कि भाई आप ये ना खाएँ तो बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा, वो ना खाएँ तो बच्चे पे इफ़ेक्ट, आप इस चीज़ को अपनी डाइट में बंद कर दें तो आपके दूध में वो चीज़ आना बंद हो जाएगी। देखिए, मैंने इस पे 2-3 वीडियोज़ की हैं। माँ के दूध की कॉम्पोज़िशन कभी भी चेंज नहीं होती। माँ के दूध का वॉल्यूम अफ़ेक्ट होता है। वॉल्यूम से मुराद मिकदार में कमी आती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़
मदर की डाइट की वजह से आती है। अगर हम खुराक कम कर देंगे, अगर हम फ्लूइड इनटेक कम कर देंगे माँ के ऊपर, तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन की वजह से माँ का वॉल्यूम तो दूध का कम होगा ना, लेकिन कॉम्पोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। पत्थर, मट्टी, कटा जो भी खाती है ना मदर, उसका इफेक्ट मदर के मिल्क की कॉम्पोजिशन पे नहीं होता। मैं बार बार इस पर वीडियो कर रही हूँ, और आज तो मुझे लिटरली जब मैंने मैसेज देखा तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई इतनी वीडियोस के बाद भी अवेयरनेस नहीं आ रही, तो फिर इन लोगों को कब अवेयरनेस आएगी। हमारे बच्चों के वो गोल्डन टाइम, वो गोल्डन पीरियड होता है कि जब बच्चे ने फुली ग्रोथ अटेन करनी होती है, मैक्सिमम ग्रोथ इन्फेंसी में हो जाती है, और फिर बच्चे का पैदाइश से लेके 6 माह तक जो स्टेपल फूड होता है वो माँ का दूध होता है। अगर हम उस स्टेज पर माँ पर खुराकें बंद कर देंगे तो बच्चे की वेलबींग पे इफेक्ट होगा। पहले 6 माह में बच्चे को किसी दवाई की ज़रूरत, किसी घुट्टी की ज़रूरत, किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो माँ से अपने स्टोर्स ले लेता है। नेक्स्ट 6 माह से ऑनवर्ड्स जब आप कदम रखते हैं तो वो ट्रांजिशनल फेज़ होता है। उस ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर हमने बच्चे को खुराक स्टार्ट करनी होती है। उस खुराक में फिर ठंडे गर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उस खुराक में आपने हर वो डाइट बच्चे को आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसका एलर्जिक रिस्पॉन्स ना हो, जो जूद हज़म गज़ा हो, आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगी, जो जूद हज़म हो, जो फुली कुक्ड हो, फुली मैश्ड हो, ताकि बच्चे के गट को वो एक्सर्शन करनी ना पड़े। जैसे हम लोगों के जो कंप्लेंट्स आती है कि चंकी डाइट बच्चा निकाल रहा है, या कंप्लेन आती है कि हमारा बच्चा जो है जो खुराक करता है वो या तो स्पिट आउट कर देता है या वो डायरिया में निकाल देता है, और हर पहली खुराक पे बच्चे का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। इसलिए उस रिस्पॉन्स को आप लोग नहीं देखेंगे, उस रिस्पॉन्स से आप खुराकें बंद नहीं करेंगे। आप फॉर द टाइम बीइंग जिस खुराक का एडवर्स रिस्पॉन्स आ रहा है, फॉर द टाइम बीइंग उसको विदहोल्ड कर लें, उसके बाद आप उसको दोबारा री एडमिनिस्टर करवा दें, दोबारा रीस्टार्ट करवा दें बच्चे को। और खुराक का पैटर्न मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताया कि एक एक हफ्ते के गैप से, मतलब एक हफ्ते आपने एक खुराक स्टार्ट की माँ के दूध के साथ, दूसरे हफ्ते आपने चेंज करके दूसरी खुराक, तीसरे हफ्ते आपने तीसरी खुराक। ठीक है, खुराक का पैटर्न कुछ इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपने माँ के दूध को 2 साल तक कंटिन्यू रखना है अलोंग विद डाइट्स। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, 6 माह के बाद आपने खुराक स्टार्ट करनी है, और 6 माह के बाद जिसको हम लोग वीनिंग डाइट, पहले कॉन्सेप्ट था, वीनिंग अब नहीं है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री डाइट, यानी यू कैन कॉम्प्लीमेंट द अदर डाइट अलोंग विद मदर फीड। ठीक है, मदर फीड आपने 2 साल तक स्टॉप नहीं करनी। 2 साल पर आपने माँ के दूध को आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम, आपने मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना है। 6 माह पे अगर आप 8 फीड्स दे रहे हैं 24 घंटों में, तो आप 6 माह से 1 साल तक उन फीड्स को 6 फीड्स कर दे, या 5 फीड्स कर दे, और 3 आप स्टेप खुराकें सॉलिड की डाल दें। फिर 1 साल से ऑनवर्ड आप वही 3 फीड्स कर दें। ठीक है, और आप 4 या 5 खुराकें आप सॉलिड की डाल दें। 2 साल तक आप उस फीड को 2 पर ले आएँ, मदर फीड को 2 फ्रिक्वेंसी ले आएँ, और आप 8 पूरी करने के लिए 4 या 5 या 6 डाइट्स जो हैं वो सॉलिड की डाल दें। इन सारी चीज़ों के साथ आपने करना क्या है कि 2 साल पर जब आपका फ्रिक्वेंसी मदर फीड की 2 या 3 आ जाएगी, तो फिर आप उसको स्टॉप करके, बच्चा प्री स्कूलिंग एज में चला जाता है, तो आप उसमें फिर बच्चे को 6 खुराकें खिलाएंगे। हर 4 4 घंटे के गैप से आप बच्चे को 6 खुराकें खिलाएंगे। प्री स्कूलर्स का पैटर्न ऐसा होता है कि वो 6 सॉलिड मील्स लेगा। उन सॉलिड मील्स के साथ आप उनका फ्लूइड इंटेक भी कंटिन्यू रखें, जिसमें वो पानी पिए, जिसमें वो जूसेस लेना चाहे, जिसमें वो जो भी लेना चाहे, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट ग्रोथ अगर आपकी मैक्सिमम अटेन हो जाती है 2 साल तक, तो फिर 20% ग्रोथ आपकी अगले 15 साल तक अटेन होती है, जिसमें आपकी नर्व ट्रांसमिशंस बढ़ती है, जिसमें आपके ब्रेन में जो आपके सिग्नल्स का जाना आने का प्रोसेस चल रहा होता है। 15 साल तक फिर मुकम्मल डेवलपमेंट बच्चा अटेन करता है। ब्रेन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ 15 साल तक अटेन करता है। उस दौरान में आपने बच्चे को स्टेपल डाइट देनी है, अपने उन चारों फूड ग्रुप्स को बीच में इंक्लूडेड रखना है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक ग्रुप है, जिसमें मीट एंड मीट प्रोडक्ट एक ग्रुप है, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक ग्रुप है, जिसमें सीरियल्स एक ग्रुप है। आपने इन सारे फूड ग्रुप्स को उसमें इंक्लूडेड रखना है। आपने बच्चे की डाइट में 6 खाने
6 मील्स डालने हैं, जिसको हम कहते हैं 4-4 घंटों से आपने 24 घंटों में उसको मील्स देने हैं। जिसमें अगर आप एक फ्लूइड का मतलब एक मिल्क का पोर्शन देते हैं, तो फिर आपके 5 पोर्शन जो हैं वो आपके सॉलिड डाइट के होने चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, दालें, पल्सेस वगैरह सब कुछ, सीरियल्स होना चाहिए इंक्लूडेड। ये डाइट का पैटर्न है। वीडियो इस बारे में आज इसलिए की है कि 3-4 बातें मैं आपको बता दूँ। मिल्क, मदर मिल्क की कॉम्पोजिशन के ऊपर किसी भी खुराक का जो कि माँ खाती है कोई इफेक्ट नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस खुदा ना ख्वास्ता कोई कैंसरस ड्रग पे ना हो माँ, या कोई ऐसी ड्रग्स पे ना हो जो मिल्क में सिक्रीट होती हो। उसके अलावा किसी खुराक का इफेक्ट माँ के दूध पे नहीं होता। दूसरी बात जो इसमें मेन थी कि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले 2 साल में अटेन होती हैं मैक्सिमम। उसमें बच्चे की खुराक का ख़ास ख्याल रखना है हमने। कोई गरम सर्द खुराकों को नहीं लेकर आना बीच में। किसी किस्म का भी हमने ये नहीं कहना कि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है या फ़ैट कंटेंट कम, या उससे इफ़ेक्ट बच्चों के ज़ुकाम पे या एलर्जिक रिस्पॉन्सेस पे होता है। नो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, हम लोग जो मेन चीज़ है कि जब बच्चा प्री स्कूल एज में या स्कूल गोइंग एज में टिल 15 साल तक जो रिमेनिंग आपकी ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रह जाती है वो 15 साल तक अटेन होती है, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे की खुराक, दो मेन हमारी जिंदगियों में दो टाइम फेजेस ऐसे आते हैं, इन्फेंसी और प्यूबिटी। ये दो ऐसे फेजेस हैं कि जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ अटेन होती है। तो खुदारा आप लोगों ने इनमें डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, बच्चों की खुराकों का ख़ास। हमारी अगर हमारे ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों ने डाइटरी मैनेजमेंट ना की, तो लेटर इन लाइफ हमारे जो इफ़ेक्ट है, हमारे इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे बड़ों पर भी आएगा, हमारी मईशत पर भी आएगा, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप टू द मार्क नहीं होती, तो इसका इफ़ेक्ट आप देख लें कि बच्चे पढ़ाइयों में भी वीक है, आगे आने वाले कामों में भी वीक है, हमारी मईशत जो है वो डिप्राइव होना शुरू हो जाती है, हम लोगों का काम का लेवल कम हो जाता है, हमारी पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, हमारे बच्चों में काम करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है जब वो अडल्टहुड में आते हैं। तो प्लीज़ अपनी खुराकों का ख़ास ख्याल रखें। आपको मैं बताऊं कि बीमारी में भी, कोविड-19 में भी, जिन लोगों की डाइट अप टू द मार्क नहीं थी, उन लोगों का हेल्थ स्टेटस डिप्राइव हुआ है, उनमें शरह अमवात बढ़ी हैं, जिनका हॉस्पिटल का स्टे ज़्यादा था, जिनकी डाइटरी मैनेजमेंट इनअप्रोप्रिएट थी, शरह अमवात उन्हीं लोगों में ज़्यादा हुई हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इससे ज़्यादा मैं खुली बातें, आज तो मैंने दिल से बातें की हैं और इतनी खुली बातें इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ अपनी खुराकों का ख़ास ख़्याल रखें, और अब प्लीज़ माँ पर खुराकें तंग ना करें। माँ की रिक्वायरमेंट हर एक से ज़्यादा होती है, हर टाइम फ्रेम से ज़्यादा एडोलेसेंट गर्ल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फिर चाइल्ड बियरिंग एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फिर लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट माँ की हर एज ग्रुप से, हर फिजियोलॉजिकल चेंजेस से ज़्यादा होती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।